सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर किसका कब्जा हो इसको लेकर सुनवाई शुरू कर। इसको लेकर बीते कई दिनों से शिंदे और उद्धव गुट के बीच जमकर तनाव है। उधर कोर्ट ने आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सुनवाई जरूर शुरू कर दी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पहली बार शिंदे गुट की शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिंदे को पार्टी का प्रमुख चुना गया। इधर मुंबई पुणे हाईवे पर देर रात एक ट्रक आग की चपेट में आने के बाद जलकर खाक हो गया। इस हादसे से हाईवे पर कई घंटे तक यातायात ठप रहा। वहीं महाराष्ट्र की जेलों में 50 साल की उम्र का विचाराधीन कैदी अब सोने के लिए तकिया और बेडिंग का उपयोग कर सकेंगे। एडिशनल डीजी जेल अमिताभ गुप्ता ने कहा कि इन कैदियों को स्वयं के खर्च से सामान लाना होगा। चुनाव आयोग के द्वारा शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान देने का फैसला किया गया है, जिसके बाद उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट चला गया है। इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में कई दिनों से तनाव है, लिहाजा कोर्ट ने इसका मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू कर दी। इस बीच कोर्ट ने चुनाव के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन उद्धव गुट इस बात से खुश है कि किस तरह कोर्ट में सुनवाई तो शुरू हुई। शुक्रवार की शाम को चुनाव आयोग हमारे खिलाफ निर्णय देता है। शनिवार और रविवार बंद होने के कारण सोमवार को हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका मेंशन की जाती है, आज उस पर सुनवाई होती है। ठीक है, स्टे हमें नहीं मिला है, कोई बात, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने कम से कम हमारी बात सुनी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिंदे को पार्टी प्रमुख चुना गया। प्रस्ताव में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग से लेकर मराठी को कुलीन भाषा का दर्जा देने की मांग भी शामिल रही। इस बैठक में उद्धव गुट से टूटकर शिंदे के साथ आए विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल हुए। आज के सामना अखबार में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और उनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने देश के समूचे विपक्ष को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सका, घर के खून के रिश्तेदार, भाई भाभी, उनके बच्चे, पूरा परिवार जिन्हें छोड़ करके चला गया, इतना ही नहीं बल्कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की सेवा करने वाले नौकर सेवक, वो भी उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए, जिनसे खुद के अपने सांसद, विधायक, मंत्री नहीं संभाले जाते। वो उद्धव ठाकरे जी अब देश के विपक्ष को, और वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जोड़ने की बात करेंगे। मुंबई पुणे हाईवे पर देर रात एक ट्रक आग की चपेट में आने के बाद जलकर खाक हो गया। इस हादसे की वजह से हाईवे पर कई घंटों तक यातायात ठप रहा। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर जो ट्रक के इंजन में चिंगारी उठने के बाद अचानक वो आग की लपटों में गिर गया। ड्राइवर ने खुद को आग की लपटों में गिरने से बचाने के बाद इस ट्रक को साइड में रोका और अपनी जान बचाई और दमकल को फोन किया। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। महाराष्ट्र की जेल में 50 साल की उम्र के विचाराधीन कैदी अब सोने के लिए तकिया और बेडिंग का उपयोग कर सकेंगे। एडिशनल डीजी जेल अमिताभ गुप्ता ने कहा कि इन कैदियों को स्वयं के खर्च पर सामान लाना होगा। बता दें कि जेल में भी कैदियों को सोने के लिए दरी, एक पतला चादर मिलता है। अमिताभ ने जेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि कई कैदी ऐसे हैं जो विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो रात को ठीक से सो नहीं पाते। इसके बाद उन्हें 50 साल से ऊपर के विचाराधीन कैदियों के लिए आदेश निकाला कि वो अपने खर्च पर जेल में तकिया और गद्दा यूज कर सकते हैं। उन्होंने इसका साइज भी फिक्स कर दिया है। महाराष्ट्र में 50 साल से ऊपर के 3,500 से 4,000 कैदी विचाराधीन है।